हम देखेंगे हमारी सफलता और परमेश्वर ये 2 बातें हैं जो कई बार हम इन दोनों को एक जैसा नहीं देख पाते हैं, है ना? और ये जानना बहुत ज़रूरी है हमारे लिए। यहाँ पर मैं एक कहानी का इस्तेमाल किया हूँ। ये कहानी जो पहले सामुएल के 16-17 के बीच में जा रहा है, ये घटना है और आज हम इस पर बात करेंगे। लेकिन मैं यहाँ पर सबसे ज़्यादा ज़ोर देना चाहता हूँ, इस कहानी ने हमें बहुत सारी बातें सिखाई है। परमेश्वर के वचन का ये खूबी है कि हम उसी एक वचन से हज़ार बातों को सीख सकते हैं और यही वचन से आज हम कुछ नया बात करने जा रहे हैं। एक बात तो ये तय है कि हमारे जीवन के विजय हो या सफलता हो, जहाँ पर हम जीत पाते हैं, जहाँ पर हम सफल बढ़ जाते हैं, जहाँ पर हमें तरक्की मिल जाती है, जहाँ पर हम आगे बढ़ने लगते हैं, कल जो थे आज जो हम हैं, कल से बेहतर हैं। इन बातों की बात में भी परमेश्वर का हाथ होता है। पर कभी कभी हमें भूल जाते हैं कि कैसे उसके बिना हम कुछ भी नहीं थे। वही हमारी पहचान है ना? आज हम जो हैं वो हमारी पहचान है। याद रखें कि जब हम अपने कामों पर जोर देने लगते हैं, हम बढ़ने लगते हैं, हम हमारी तरक्की होने लगती है, चाहे काम की बात हो, रिश्तों की बात हो, जीवन की बात हो, हम आगे बढ़ जाते हैं और एक परिपक्व समाज में एक मनुष्य का रूप ले लेते हैं, पुरुष का रूप ले लेते हैं, स्त्री का रूप ले लेते हैं और फिर हम परिवार चलाने वाले लोग बनते हैं और हम आगे बढ़ते जाते हैं। लेकिन हम ये कभी ना भूलें कि हर पायदान पे जैसे हम कदम बढ़ाते हैं, हर सीढ़ी पे चढ़ने का, चाहे वो उम्र के चढ़ाव हो, जो अपने आप आता है, उसमें आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं होती है। चाहे फिर वो आपके बिज़नेस की बात हो, चाहे शादीशुदा जीवन की बात हो या फिर बच्चों की परवरिश की बात हो या लोगों के साथ दोस्ती बनाने की बात हो, हर एक बातों में, चाहे आपका हुनर हो, चाहे आपकी काम हो, चाहे आप किसी के अधीन रहकर काम कर रहे हैं, हर बात में याद रखें पर्दे के पीछे परमेश्वर काम कर रहा है। कभी ना भूलें कि परमेश्वर है जो हमें पहचान देता है। हम भूल जाते हैं कई बार ये बात, है ना? मैं जानता हूँ जीवन की नदी कलीसिया का जो दर्शन है वो बताता है कि हम परमेश्वर के मकसद को लोगों तक लेके जाएँ, है ना? ताकि बदलाव आए, ताकि हम फल पा सकें। लेकिन ये शुरुआत हमारे खुद के जीवन से होता है। इसलिए मैं हर एक व्यक्तिगत जीवन पे जोर देना चाहता हूँ। ये हमारे खुद की कहानी है, हमारे जीवन की कहानी है। जब हम इस वचन को देखते हैं ना, बाइबल के इस बड़े अध्याय के वचनों को देखते हैं, पहला सामुएल 16 अध्याय और 17 अध्याय। यहाँ पर एक घटना घटता है जो मैं यहाँ पर बताना चाहता हूँ। घटना ये है कि साउल राजा है, पूरे इज़राइल का पहला राजा है, लेकिन वो परमेश्वर के विरुद्ध में जाता है। वो अपने बुद्धि, अपनी ताकत का पहला स्थान बना देता है। वो भूल जाता है कि वो एक आम आदमी था, परमेश्वर ने उसे राजा बनाया और फिर वो गलत कदम उठाने की वजह से, गलत निर्णय की वजह से परमेश्वर का अभिषेक उसके ऊपर से हट जाता है। लेकिन इधर पूरी फलिस्ती सेना, जो दुश्मन का सेना है, वो आता है और ऐलान करता है और साउल और पूरा इज़राइल का सेना और देश के हर एक लोग डर जाते हैं। क्योंकि फलिस्ती की सेना में एक आदमी था, जिस आदमी कह सकते हैं, शायद वो आदमी नहीं था, उसे लोग दानव बुलाते थे। उसका नाम था गोलायात, है ना? गोलियत जिसे हम बोलते हैं। अब गोलियत का कहानी यह है कि वो इंसान के बराबर नहीं था। उसका शरीर इंसान से 3 गुना बड़ा था और उसके हथियार, उसके झिलम वो इंसान के कई गुना ज़्यादा वज़न थे। उसमें इतना सामर्थ था, इतना ताकत था कि वो इंसान को मसल के रख दे, है ना? गोलियत की कहानी है और गोलियत का जब नाम लिया तो आप जान गए हैं कि यहाँ पर किसकी बात होने वाली है, दाऊद की बात होने वाली है। लेकिन कुछ हो रहा है यहाँ पर। दाऊद राजा है या ये कहानी है ही नहीं। दाऊद राजा की कहानी नहीं है, परंतु दाऊद चरवाहे की कहानी है। और मैं यहाँ पर जो जोर देना चाहता हूँ बात पे, वो आप ध्यान दीजिए। सबसे पहली बात जो है कि सामुएल जो नबी है, परमेश्वर उसे कहता है कि मैं इज़राइल पर दूसरा राजा नियुक्त करने जा रहा हूँ। तू जा और अभिषेक कर, यिशै के पुत्र को अभिषेक करना है, जाओ। वो एक भोज रखता है और सभी को बुलाता है, उसमें यिशै भी आता है और यिशै को बोलता है अपने बच्चों को लेके आओ। वो अपने 6 के 6 बेटों को लेके आता है। सारे बेटे उसके सैनिक थे, हटे-कटे थे, ऊँचे थे, है ना? सारे बच्चे उसके सुंदर थे, उसमें कोई कमी नहीं था। लेकिन जब सामुएल वो देखता है और अभिषेक करने की बात होती है, फिर वहाँ पर यिशै एक बच्चे को छुपा रखा है जो खेत में भेड़ चरा रहा है। वो आता है, परमेश्वर उसे अभिषेक करता है और फिर वो अपने भाइयों के पास जाता है और फिर वहाँ पर वो गोलियत को मार गिराता है। लेकिन इस कहानी के बीच में कुछ हो रहा है। वहाँ पर हमारी भी कहानी छुपी हुई है और वो ये है कि जैसे हमने बात किया कि कई बार हम अपनी सफलता, अपने विजय के पीछे ये भूल जाते हैं कि परमेश्वर का हाथ है। आज जो हैं हम, आज जो आप हैं, उसका वजह परमेश्वर है। नहीं तो एक दिन था कि हम आँसू बहा रहे थे, एक दिन था कि हम कुछ नहीं थे, एक दिन था कि हम कूड़े थे, हम मूर्ख थे, हमारा खिल्ली उड़ाया जाता था, हमारा मज़ाक उड़ाया जाता था, हमें जीवन जीना नहीं आता था, हमें संघर्ष सामना करना नहीं आता था, हम बस एक बालक के समान थे। ऐसा बालक जो डरा हुआ, सहमा हुआ है। लेकिन यहाँ पर जो बात पे बताना चाहता हूँ, याद रखिए कि परमेश्वर है हमारा पहचान, वही है जो हमें सफलता देता है। लेकिन इससे पहले मैं ये कहूँ, इसकी शुरुआत हमारे दिल से होता है। इसकी शुरुआत हमारे दिल से होता है। मैं दिल को पर जोर देना चाहता हूँ। दिल यानी हमारा हृदय, हमारा मन, है ना? मैं चाहता हूँ कोई भी जन इस वचन को खोलेंगे, 1 सामुएल 16 अध्याय के 7 वचन को। 1 सामुएल 16 अध्याय 7 वचन को।
क्या पढ़ सकते हैं कोई जन? परंतु परंतु यहोवा ने हाँ, न परंतु तो यहोवा ने सामुएल से कहा, न तो उसके रूप पर दृष्टि कर और न उसके कद की ऊंचाई पर, क्योंकि मैंने उसे अयोग्य जाना है। क्योंकि यहोवा का देखना मनुष्य का सा नहीं है, परंतु तो मनुष्य तो बाहर का रूप देखता है, परंतु यहोवा की दृष्टि मन पर रहती है। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर का वो नजर आपके दिल पर है कि आपके दिल में क्या चल रहा है, आपके मन में क्या चल रहा है। याद रखें, अभी भी वो यही देख रहा है। इसलिए जब हमने देखा इस कहानी में शुरुआत होता है कि सामुएल नबी एक जाता है अभिषेक करने के लिए कि इजराइल का राजा कोई दूसरा बने, परमेश्वर चाहता है। और जब वो जाता है ईसे के पुत्रों को देखता है और वो उसे सोचता है कि यही है, यही 6 पुत्रों में से कोई है, यही है, इसे मुझे अभिषेक करना है। तभी परमेश्वर रोकता है, बोलता है सुन, नहीं, तू गलत कर रहा है। जो तू देख रहा है और जो मैं देख रहा हूं उसमें बहुत अंतर है। तुम्हें नहीं समझ में आ रहा है, तुम बाहरी चीजों को देख रहे हो, लेकिन मेरा नजर उस दिल पे है। क्योंकि दिल ही है सब चीजों का जड़ है, और वहीं से सब चीजें की शुरुआत होती है ना। हमारे दिल की शुरुआत कहाँ से होती है? हमारा जीवन में सफलता, तरक्की और बढ़ोतरी की शुरुआत कहाँ से होती है? फिर चाहे वो अच्छी बात के लिए हो या बुराई के लिए हो। कई बार हम बुराई में भी तरक्की कर जाते हैं, उसकी भी शुरुआत हमारे दिल से ही होती है। जब दिल में छोटा सा बीमारी लगा, वो जाकर हमारे पूरे जीवन को नाश कर सकता है। इसलिए मैं इस बात पर थोड़ा सा गौर करना चाहता हूं कि आप भी इस बात पर गौर करें कि आज हमें अपने दिल को जांचने की जरूरत है, चेक करने की जरूरत है कि हमारे मन में क्या चल रहा है, हमारे दिल में क्या चल रहा है। हमारे भाई के प्रति, हमारे पड़ोसी के प्रति, हमारे बच्चे और हमारे दूसरे लोग पड़ोसी के बच्चों के बीच में हमारे दिलों में क्या चल रहा है। कहाँ पर हम अपने समय को बचाकर अपनी तरक्की के लिए भाग रहे हैं। कहाँ पर हमें लग रहा है कि मैं ये कर लूं तो ये हो जाए, कहाँ पे मैं ज्यादा और मेहनत करूंगा, डबल सैलरी आ जाएंगे, कहाँ पर मैं ओवर टाइम कर सकता हूँ, है ना। इन सब बातों में हमें जांचने की जरूरत है कि क्या हमारा दिल सही जा रहा है। क्योंकि इसमें दुनिया भर की बुरी चाहते हैं, है ना। दुनिया की जो बुरी चाहते हैं वो भरा पड़ा है, और यीशु का सुसमाचार सबसे पहले हमारे दिल में आकर उसे बदलता है। ये वचन जब हम दूसरा कुरिन्थियों 4:6 पढ़ते हैं, जरा कोई ये वचन को पढ़िए, दूसरा कुरिन्थियों 4:6। देखिए, जब सुसमाचार आता है वो हमारे शरीर पर काम नहीं करता है, सबसे पहले वो हमारे दिल पर काम करता है। और जब हम परमेश्वर के सुसमाचार को सुनते हैं, सबसे पहले जो बदलता है वो हमारा मन है, हमारा दिल बदलता है ना। और कई बार हम इसे अलग तरीके से ले लेते हैं, गलत तरीके से ले लेते हैं। जरा पढ़िएगा 2 कुरिन्थियों में पौलुस क्या कह रहा है, 4 अध्याय के 6 वचन में। इसलिए कि परमेश्वर ही है जिसने कहा अंधकार में से ज्योति चमके, और वही हमारे हृदयों में चमका कि परमेश्वर की महिमा की पहचान की ज्योति यीशु मसीह के चेहरे से प्रकाशमान हो। हालेलुया। परमेश्वर ने अंधकार में ज्योति को चमकाया, वही रोशनी हमारे दिलों में चमका यीशु मसीह के चेहरे के द्वारा। याद रखिए, आज अगर हम सुसमाचार को नहीं जान पाए हैं या हम सुसमाचार को जी नहीं पा रहे हैं, कितनी बार हमने सुसमाचार पर बात किया। परमेश्वर है जो हमें बचाता है। सुसमाचार का मतलब केवल ये नहीं कि पाप किया और छुटकारा आ गया, नहीं। सुसमाचार वो 5 अध्याय वाला सुसमाचार, जहां पर बात होता है कि परमेश्वर ने कैसे पूरी दुनिया को बनाया, कैसे पतन आया, हमारे पाप के कारण हम उन चीजों में गिर पड़े, और फिर यीशु आकर उसे छुटकारा में बदला, और फिर उसके बाद हम एक नए जीवन में आ जाते हैं, जहां पर हमारा नवीकरण होता है। दिन प्रतिदिन हम बदलते जाते हैं, नए होते जाते हैं, हमारा मन नया होता जाता है, और एक दिन परमेश्वर वादा करता है कि वो पुनर्स्थापित करेगा, सब बातों को सही करेगा। तो हम चौथे पड़ाव में हैं, जहां पर हमारा नवीकरण हो रहा है हर एक बातों का। अगर आज ये वचन आपको पहली बार मिल रहा है, या ये वचन आपको कुछ याद दिला रहा है अपने दिलों को सुधारने के लिए या अपने जीवन को सुधारने के लिए, तो ये नवीकरण का हिस्सा है। इसे स्वीकार करें और बदलाव को अपना लें। तो जब हम बात कर रहे हैं अपने दिल की, तो याद रखें कि हमारे दिलों में क्या है, हम कौन से चीजों में हमारे दिल भाग रहा है, कौन सी चीजों की चाहते रखता है ना। परमेश्वर कहता है, यीशु कहता है, यदि कोई मुझसे ज्यादा किसी को प्यार करता है तो वो मेरे लायक नहीं है ना। अब आप सोच सकते हैं कि यीशु से ज्यादा प्यार करने क्यों उसने कहा? क्योंकि वो हक रखता है, क्योंकि वो अधिकार रखता है। उसने हमें बचाया है, उसने हमें छुड़ाया है, उसने दाम देकर हमें मोल लिया है, और हमें कहता है कि मैं तुम्हें दास नहीं कहूंगा, परंतु तुम स्वतंत्र हो, तुम मेरे बेटे, तुम मेरे मित्र हो। लेकिन इतना तो हक बनता है कि तुम मुझसे प्यार करो, है ना। और वो कहता है वो प्यार उत्तम होना चाहिए। प्यार जो पहला था, जो पतन से पहला, पाप करने से पहला पहला प्यार था, हमारा परमेश्वर यीशु मसीह था, उसे हम भूले नहीं। और वही प्रभु आज कह रहा है कि अगर कोई व्यक्ति मुझसे ज्यादा किसी और से प्यार करता है तो वो मेरे लायक नहीं है। क्यों? क्योंकि जब हम परमेश्वर से ज्यादा किसी चीज से प्यार करने लगते हैं, चीजें गड़बड़ा जाता है, चीजें बिल्कुल उल्टा हो जाता है ना। सब चीजें ऐसे चली जाती है जहां पर हमें लग रहा है कि बहुत अच्छा हो रहा है, बहुत अच्छा हो रहा है, हमारे हिसाब से हो रहा है। लेकिन सच में अगर परमेश्वर के हिसाब से नहीं हो रहा है, तो याद रखिए कि वो शैतान के हिसाब से हो रहा है। बस दो ही रास्ते हैं। आपका जो लग रहा है कि ये मेरे हिसाब से हो रहा है, या मुझे जो ठीक लगता है वो हो रहा है, लेकिन अगर वो परमेश्वर के हिसाब से नहीं है, तो वो आपके हिसाब से नहीं परंतु शैतान के हिसाब से है।
इसलिए परमेश्वर का होना बहुत जरूरी है मेरे प्रिय भाई बहन। अगर हम पाप में हैं, अगर हम आज भी पाप कर रहे हैं, तो आज भी हम शैतान के गुलाम हैं, आज भी हम दुनिया के गुलाम हैं, आज भी हम अपने मन के मालिक नहीं हैं। हमारा जीवन कौन चला रहा है? शैतान चला रहा है। इसलिए हमें इस बात को समझना है कि हमारा दिल कहाँ है, हमारा दिल परमेश्वर के लिए कैसा है ना। ये जो 6 भाई थे, ईसे के पुत्र थे, ये इस दिल से आए थे कि हमारा अभिषेक हो जाए, हम राजा बन जाएं, मैं राजा बन जाऊं, मैं पूरे देश को चलाऊं। वो उनके अंदर एक कहीं ना कहीं, हाँ वो काबिल थे, वो कर सकते थे, लेकिन याद रखिए, आप तो ये जानते ही हैं कि प्रभु काबिलियत को नहीं देखता है, प्रभु कितना पढ़ा लिखा ये नहीं देखता, प्रभु ये नहीं देखता कितना अच्छा बोलने वाला है, प्रभु ये नहीं देखता है कि ये कितना हट्टा कट्टा है, कितना ऊंचा ऊंचा और नौजवान सुंदर दिखने वाला व्यक्ति है। नहीं, प्रभु ये नहीं देखता है। प्रभु ने सीधा सीधा सामुएल को कह दिया कि सुनो, तुम जो देख रहे हो बाहर से देख रहे हो, और मैं जो देख रहा हूँ वो तो फिर सब जान गए हैं, आप सब जान गए हैं, कुछ छिपा है नहीं, है ना। कितनी बार हम परमेश्वर का इस्तेमाल करते हैं खुद के जीवन को बेहतर करने के लिए, कितनी बार हम कलीसिया का इस्तेमाल करते हैं, प्रभु के नाम का इस्तेमाल करते हैं खुद के जीवन को चमकाने के लिए, ये दिखाने के लिए कि हम कितने अच्छे हैं, हम कितना अच्छा कर रहे हैं, हमें कुछ मदद मिल जाए। कभी कभी हमें लगता है कि हम परमेश्वर के कामों का श्रेय खुद को देते हैं। जो काम परमेश्वर करता है और हम वो कहते हैं कि मैंने किया, मैंने किया, मैंने किया, मैंने किया, मैंने घर बनाया, मैंने परिवार बनाया, मैं मेहनत करके यहाँ तक लेके आया, मैं ये जमीन खरीदा, मैं ये किया। मेरे प्रिय भाई बहन, यहीं से शुरुआत होता है हमारे दिल के अंदर वो बीमारी जो हमारे पूरे जीवन को नाश कर सकता है, हमारे बच्चों को भी नाश कर देगा। इसलिए हमेशा याद रखिए कि आपका दिल बहुत ही संभालना है उसे, हाँ। और मैं आगे बढ़ना चाहता हूँ यहाँ पर, लेकिन मैं एक बार फिर से याद दिलाना चाहता हूँ कि हर एक सफलता और विजय और जय और तरक्की परमेश्वर का हाथ है, उसमें परमेश्वर करता है, लेकिन इसकी शुरुआत हमारे दिल से होती है। हमें अपने दिल को जांचने की जरूरत है, क्या इसमें दुनिया भर की चाहते हैं, मेरी खुद की इच्छाएं हैं, या फिर इसमें परमेश्वर के लिए कुछ है। तो जो दूसरी बात मैं यहाँ बोलना चाहता हूँ, कई बार आप अपने दिल को परमेश्वर के लिए लगाएंगे, आप भूखे होंगे, प्रभु के लिए करना चाहते हैं, लेकिन लोग आपकी सच्चाई को ढांप देंगे। आपको, आप जो है, आप सच में जो मसीह में बन गए, आप जो, आपको जो नई पहचान मिली है, उसे वो छिपाने की कोशिश करेंगे। जरा ये वचन पढ़ना, 1 सामुएल 17 अध्याय के 33 वचन को, 33, 34, 35 को पढ़ना जरा। साउल ने दाऊद से कहा, तू जाकर उस पलिश्ती के विरुद्ध युद्ध नहीं कर सकता, क्योंकि तू तो लड़का ही है और वह लड़कपन ही से योद्धा है। दाऊद ने साउल से कहा, तेरा दास अपने पिता की भेड़ बकरियां चराता था, और जब कोई सिंह या भालू झुंड में से मेमना उठा ले जाता, तब मैं उसका पीछा करके उसे मारता और मेमने को उसके मुंह से छुड़ा लेता, और जब वह मुझ पर हमला करता तब मैं उसके केस को पकड़कर उससे मार डालता था। हम्म यहाँ पर मैं देखता हूँ, मैं कहानी आगे बढ़ता हूँ, और मैं, क्योंकि ये बड़ी कहानी है, इसमें बहुत सारी बातें सीखने की है। जब सामुएल ने देखा कि ये नहीं है इनमें से, ईसे से कहता है, क्या तू सच में अभी भी तेरे सारे बच्चे यहाँ पर है? तब वो बोलता है, नहीं, एक बेटा तो रह गया है, वो भेड़ चरा रहा है। वो क्या चरा रहा है? वो भेड़ चरा है मैदान में, और उसे बुलाया जाता है, और जब उसे देखता है सामुएल, परमेश्वर कहता है यही है। देखो, ये भेड़ चराने वाला भेड़ बकरी को हाँक रहा था। आज सोचो क्या उसके मन में था कि मैं राजा बन जाऊंगा, क्या परमेश्वर मुझे अभिषेक करेंगे, क्या परमेश्वर मुझे चुनेंगे? उसके मन में नहीं था। ये है उसका हृदय, ये है उसका दिल। जब आप किसी चीज के लिए अपना दिखाना चाहते हैं कि मुझे पदवी मिले, मुझे बढ़ोतरी मिले, मुझे महिमा मिले, मुझे सम्मान मिले, परमेश्वर उसे उल्टा कर देता है। जहां आप सम्मान मान पाने के लिए भागते हैं, वहां आपका अपमान होने लगता है। आखिरकार ये 6 के 6 भाई सर झुकाकर चले जाते हैं, और वो छोटा भाई के ऊपर परमेश्वर का अभिषेक आ जाता है। लेकिन अभी भी अभिषेक आया, इसका मतलब ये नहीं कि वो राजगद्दी पे आ गया, उसे मुकुट मिल गया, उसको सामान मिल गया। किसी ने कुछ कोई सीरियस नहीं लिया, किसी ने इसके बात का भनक नहीं दिया। ये सिर्फ सामुएल नबी जानता है और परमेश्वर जानता है, कोई इसके बारे में ज्यादा कुछ नहीं जानता है, क्योंकि उसने उसके ऊपर तेल उंडेला। किसे फर्क पड़ता है कि क्या होने वाला है, उससे क्या होता है? आज किसी अगुए ने किसी के ऊपर सर पे हाथ रख के प्रार्थना कर दी, इसे क्या फर्क पड़ता है? किसी को कुछ दिखा नहीं, ना तो धरती डोली, ना भूकंप आया, ना कुछ चीख चिल्लाहट हुआ, कुछ नहीं हुआ, कुछ दिखा नहीं, लेकिन इसका असर बाद में पता चलता है। लेकिन कहानी देखो, जब दाऊद, जो कि भेड़ बकरी चराता है, अपने भाइयों को, जो कि सैनिक में, आर्मी में हैं, उनके लिए खाना लेके जाता है, और जब लेके जाता है तो देखता है कि सामने से एक बड़ा सा दानव हो, वो हुंकार भर रहा है, वो कह रहा है कोई मर्द का बच्चा तो सामने आए।
है कोई जिसमें इसमें जिसके अंदर ताकत हो, सामर्थ हो सामने। और जब वो ऐसा ललकारता था तो पूरे लोग डर जाते थे, खुद साउल राजा भी डर जाता था। लेकिन दाऊद जो कि भेड़ बकरी चरा रहा था, खाना लेके गया था, वो बोलता है कि ऐसा है, मैं जाऊंगा इससे लड़ने। हैं, ये कहां से बोल दिया? ये तो सेना में भी नहीं है, इसने तो कोई ट्रेनिंग ही नहीं ली है। और यही बात, ये वचन जो पढ़ा अभी राजकुमार ने, वो यही कह रहा है, साउल उससे कह रहा है, साउल राजा कह रहा है कि सुन, तेरा तो कोई ट्रेनिंग नहीं हुआ है, तुझे कोई प्रशिक्षण नहीं दिया गया है, तुझे कोई हथियार उठाना भी नहीं आता है ना। और उस सामने वो तो बचपन से हथियार उठाना जानता है। और उसका शरीर देखो पहले, है ना, वो देखो वो सारी चीजों को। और यहाँ इतना ही नहीं, बल्कि साउल ने अपना झीलम, अपना हथियार बंद पूरे चीजों को उसको पहना दिया कि इसके ऊपर हमला होती है चोटिल ना हो। तो दाऊद को उसको मुश्किल हुआ, क्योंकि वो भेड़ बकरी चराने वाला है सिंगल कपड़ा पहन के। हाँ, लेकिन उसे अजीब लग रहा था, उलझन होने लगा, उसने सारे कपड़े उतार दिए और उसने सारे हथियार को रख दिया। और फिर उसके बाद वो साउल को जवाब देता है। वो जब बोलता है कि वो तेरा सामने जो दुश्मन है वो बचपन से हथियार चलाना जानता है और तुझे क्या आता है, तुझे तो कोई ट्रेनिंग भी नहीं मिली है। तब वो कहता है, सुन, मैं जब भेड़ बकरी चराता था, परमेश्वर का दया ऐसा था, वो बता रहा है कि जब एक भेड़ कोई शेर उठा ले जाता था, भालू उठा ले जाता था, मैं उससे दौड़ कर उसका पीछा करता था। और उसके बोलने के बारे में सोचिए, कैसे वो बोल रहा है, जैसे वो शेर और भालू उसके सामने कोई बच्चे थे, है ना। वो जब ये बोल रहा है, वो कह रहा है कि मैं उसके झोंटा को पकड़कर, उसके बाल को पकड़कर घसीट लाता था और अपने भेड़ के बच्चे को छुड़ा लेता था। ये कहना दाऊद का कुछ कुछ चिन्ह बता रहा है, मसीह की ओर इशारा कर रहा है। यीशु मसीह सूली पर शैतान के साथ वही किया। जब हम शैतान के हाथों में थे, शैतान के जबड़े में जकड़े हुए थे, वो हमें मार खाने वाला था, यीशु मसीह ने वही किया। लेकिन मैं यीशु मसीह के पास जाने से पहले यहाँ कुछ बताना चाहता हूँ, जो बात मैं जोर देना चाहता हूँ, कि लोग आएंगे और आपकी सच्चाई को ढांपेंगे, आपकी हकीकत को, पहचान को छुपाएंगे और बोलेंगे, अरे देख भाई, तेरा परिस्थिति देख, तेरा औकात देख, तेरा पड़ोसी इतना बड़ा घर बना ले रहा है, सामने वाला गाड़ी से चल रहा है, ऐसा हो रहा है, दुनिया कहां से कहां चली जा रही है, उसकी नौकरी लग गई, उसकी शादी हो गई, उसका ये हो गया। लेकिन तू खुद को देख, तू क्या कर सकता है, तू क्या ही है, तू अपना जीवन देख, तेरा कोई क्षमता नहीं, तेरा कोई ताकत नहीं है। लेकिन मेरे प्रिय भाई बहन, ये हुनर या ताकत दिखाने की बात नहीं है, ये वो पहचान दिखाने की बात है। और इसे कभी छुपने मत देना। यीशु ने कहा, जो नगर पहाड़ पर बसा है उसे छिपाया नहीं जा सकता है, दिया जलाकर उसे छुपा के नहीं रखा जाता, उसे सबके सामने रखता है। और वही सच्चाई दिखने देना है, वही सच्चाई लोगों के सामने देखना है। याद रखें, लोग केवल निराशा देंगे, पर भूलना नहीं कि आपके पास जो हम सब की, पूरी दुनिया का आशा है, वो है यीशु मसीह। यीशु मसीह है जो हमें वो ताकत देता है, वो हौसला देता है, और वही हमारी पहचान है। और इसे हमें छुपाना नहीं है, कभी छुपाना नहीं है ना। अब मैं यहाँ पर एक बात बोलना चाहता हूँ, जब दाऊद ने ये जिक्र किया, आज ये हमारे लिए वो राजा दाऊद से बढ़कर जो हमारा परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह हमारा प्रभु है, उसने शैतान को हरा कर उसका खुल्लम खुल्ला तमाशा बनाया और उसके जबड़े से हमें छुड़ा लिया, हमें बचा लिया। वो हमसे इतना प्यार करता है। और याद रखिए, मैं यहाँ पर एक बात बोलना चाहता हूँ, आज वो सामर्थ आपके अंदर है। आज आप हर परिस्थिति को ललकार सकते हो, हर एक बातों का विध्वंस कर सकते हो जो आपको डराती है। परमेश्वर में आपकी पहचान को जानना ही सबसे बड़ा ताकत है, यही सबसे बड़ा ताकत है। जब आप भूल जाते हो कि आप हैं कौन, आप समस्या में पड़ते हैं, तो आप समस्या के समाधान के लिए सबसे पहले लोगों के पास जाते हैं, यहीं पर प्रॉब्लम हो गया। सबसे पहले परमेश्वर के पास जाना है और ये जानना है कि आप हो कौन। आपके पास समस्या आ रहा है, परमेश्वर के पास जाने का सबसे पहले वहां सोचना है, फिर कदम उठाना है। और हाँ, अगर जरूरत पड़े तो प्रभु के दासों का इस्तेमाल करिए, प्रभु के दासों का इस्तेमाल करिए। अपनी बुद्धि, अपनी ताकत या दुनिया भर की ताकत और विचारों को लाने से पहले परमेश्वर है जो हमें सामर्थ देता है, परमेश्वर है जो हमें रास्ता दिखाता है। मेरे प्रिय भाई बहन, परमेश्वर कितना महान है, आप इस बात से पता लगाइए कि कैसे उसने एक छोटे से बच्चे को, जो भेड़ बकरी चरा रहा है, उठा के शैतान के सामने खड़ा कर दिया, है ना, दानों के सामने खड़ा कर दिया। और मैं यहाँ पर एक और बात को रखना चाहता हूँ, हथियार वर्सेस विश्वास। हथियार बनाम विश्वास, यानी एक तरफ हथियार है, एक तरफ विश्वास है। एक वचन जरा पढ़ेंगे, सामुएल 17 के 45 वचन को जरा पढ़िए। और इस वचन को पढ़ते हुए आप थोड़ा सा विचार करो कि क्या ये थोड़ा अद्भुत नहीं है, क्या ये आसान है, क्या ये बोलना या सुनना आसान है। पढ़ेंगे जरा इस वचन को। दाऊद ने फिलिस्ती से कहा, तू तो तलवार और भाला और सांग लिए हुए मेरे पास आता है, परंतु मैं सेनाओं के यहोवा के नाम से तेरे पास आता हूँ,
जो इजरायली सेना का परमेश्वर है, और उसी को तूने ललकारा है। हालेलुया। परमेश्वर किसका? हमारा परमेश्वर है। और जब कोई दुश्मन ललकारता है, हमें ललकारता है, आपको ललकारता है, वो आपके परमेश्वर को ललकारता है। जब कोई व्यक्ति आपके खिलाफ में जा रहा है, वो आपके खिलाफ में नहीं, परमेश्वर के खिलाफ में जा रहा है। दाऊद कह रहा है, सुन पलिश्ती, तेरा पास हथियार है, हुनर है, ताकत है, बचपन से ट्रेनिंग है, तेरे पास पूरा झिलम है, तू मुझसे 4 गुना बड़ा है, तू बहुत सामर्थशाली है, तू उन सब के साथ इस युद्ध में आया है, और मैं अपने परमेश्वर के साथ युद्ध में खड़ा हूं। तूने मुझे नहीं, ये इज़राइल के लोगों को नहीं, परंतु परमेश्वर को ललकारा है। और तू ये भूल गया है कि जो तेरे सामने खड़ा है, उसका परमेश्वर यहोवा परमेश्वर है। वो ऐलान करता है, वो ललकारता है, वो इन बातों को दिखाता है। आज हमें विश्वास रखने की जरूरत है ना? जब हम इस बात की बात करते हैं, दुनिया अपने सुविधा, संसाधन और जरूरत की चीजों का इस्तेमाल करते हैं, हथियार पर भरोसा करते हैं। उन्हें लगता है कि हमारे पास ये सुविधा होंगे, हमारे पास ये चीजें होंगे, तो हम इससे ये आनंद उठा पाएंगे, ये चीजें कर पाएंगे। लेकिन मेरे प्रिय भाई बहन, हमें अपने यीशु पर विश्वास करना है। वो सारे हथियारों को एक बार में खत्म कर देगा। कोई भी हथियार नहीं जो प्रभु के प्रेम को काट सके। जैसा रोमियो में पौलुस कहता है कि मुझे तेरे प्रेम से कोई अलग नहीं कर सकता है, ना तो कोई हथियार, ना तो कोई जिंदगी, ना तो मौत, ना स्वर्गदूत, न कुछ भी। याद रखिए कि जब हम इन बातों को सोचते हैं, एक बार अपने मन में विचार करिए। आज आपके पास बहुत सारे ताकत नहीं होंगे शरीर का, आपके पास हथियार चलाने का हुनर नहीं है, आपके पास लड़ने की ताकत नहीं है, आपके पास बहुत सारे पैसे नहीं होंगे, आपके पास बहुत सारी सुविधाएं नहीं होंगे, आपके पास बहुत जरूरत की चीजें नहीं होंगे, है ना? लेकिन याद रखिए, दुनिया इन सब की चीजें, इन चीजों के पीछे भागती है, उनका भरोसा उन चीजों पर है ना? पर आज हमें अपने भरोसा परमेश्वर पे रखने की जरूरत है। इसलिए हमें जांचना है अपने दिल को, हमारा दिल में क्या है। दाऊद का दिल में कभी नहीं था कि वो राजा बने। दाऊद का दिल साफ था। वो कोई चालाकी नहीं जानता था, वो कोई होशियारी नहीं जानता था, वो तो एक छोटा बच्चा के जैसा था। और परमेश्वर ने उसे अभिषेक कर दिया, और वही को खड़ा कर दिया सबसे बड़े दानव के सामने। और वही बच्चा ललकारता है दानव को, कहता है, सुन, मैं अपने परमेश्वर की ओर से आता हूं। जब वो खड़ा था, गोलियत कहता है, क्या मैं कोई कुत्ता या जानवर हूं जो तू सिर्फ एक लाठी लेकर आया है ना? वो वही लाठी जो भेड़ चराता था, वही लाठी लेके चला है। वो बोला, क्या मैं कोई कुत्ता या भेड़ बकरी हूं? वो कुछ नहीं बोलता है। और हम इसकी आगे की कहानी जानते हैं। दाऊद ने एक गोफन में एक गिट्टी को लिया और घुमाया और जोर से मारा, उसके माथे पे धंस गया। क्या लगता है, उसके माथे पे धंसने से वो मर सकता है क्या? नहीं। उसके ऊपर तो तलवार चलाने से भी वो नहीं मर सकता है, लेकिन उसका गिरना बताता है परमेश्वर पर भरोसा रखने का सामर्थ्य। हालेलुया। जब आज आप यीशु पर विश्वास करते हैं, परमेश्वर पर विश्वास रखते हैं, दुनिया कितना भी ताकत दिखाए, कुछ भी हो, आपके खिलाफ में कोई भी परिस्थिति हो, आपको किसी बात का भय नहीं होना चाहिए, क्योंकि हर एक ताकत, हर एक सामर्थ यीशु के आगे कमजोर है। कमजोर है, यीशु के आगे कमजोर है। इसलिए आज अगर आप मसीह में हैं, यीशु का सुसमाचार आपके दिल में है, और आप सच्चाई और ईमानदारी से यीशु के लिए जीवन जी रहे हैं, तो आपके पास सबसे बड़ा सामर्थ है और सबसे बड़ा हथियार है, वो है ये विश्वास। वो आपके पास होना चाहिए। मैं एक बात यहाँ पर बताना चाहता हूँ। एक उदाहरण के तौर पे, जब हम माता पिता बनने वाले थे, अनुग्रह आने वाला था, तो हमने बहुत से जरूरतों के बारे में सोचा, विचार किया कि अगर हमारे पास ये हो जाए, है ना, नया है सब कुछ, हम माता पिता बनने वाले हैं, कितना जरूरत होना चाहिए, कितना घर की क्या क्या जरूरतें हैं, क्या हम बदलाव कर सकते हैं। हम और सुरभि हमेशा बात करते थे कि इसे सही कर लें, उधर सही कर लें, लेकिन हमारे पास जरूरत को पूरी करने के लिए हमारे पास पैसे नहीं थे। हम ऐसे परिस्थिति में नहीं थे कि हम कुछ भी मन करे और ले सकते थे। लेकिन हमने विश्वास किया, हम अंत के टाइम तक विश्वास किए, और आज तक, आज के दिन तक परमेश्वर हमारी सहायता करता है। आज के दिन तक मैं हम कभी भी ये नहीं कह सकते कि किसी बात की हमें घटी रही है। हाँ, हम संघर्ष से गुजरे, लेकिन आज के दिन तक परमेश्वर हमारी ओर से लड़ रहा है। पर वही विश्वास, उस पर जो हमारा विश्वास था, वही हमारा हथियार बन गया। इसलिए मेरे प्रिय भाई बहन, मैं चाहता हूं कि आज हम ये बात कभी ना भूलें कि हमारी सफलता, हमारे आगे बढ़ने की तरक्की में, जैसे हम जीवन में बढ़ते हैं, जैसे एक एक पड़ाव में हम बढ़ते हैं, उसके पीछे परमेश्वर का हाथ है। लेकिन क्या हमारा दिल शुद्ध है, हमारा मन शुद्ध है? हम दुनिया भर की चीजों में ना जाएं, है ना? आज हम क्या क्या कुछ नहीं कर रहे हैं। हम दुनिया के रंग रूप में ढले जा रहे हैं,
जो जैसा कर रहा है वैसा हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। उसके पास वो है तो मेरे पास भी होना चाहिए, वो ऐसा कर रहा है तो मुझे ऐसा करना चाहिए। प्रभु ऐसा दिल नहीं चाहता है। प्रभु चाहता है कि हमें ऐसा दिल रखे जो बच्चे के जैसा हो, है ना। आखिरकार ये बात, इस संदेश का पूरा निष्कर्ष के रूप में अगर मैं ये बात बोलूं, तो हमें अपने दिलों को पवित्र करना है, उसे शुद्ध करना है। हमारा दिल में किसी के प्रति कड़वाहट नहीं होना चाहिए, हमारे दिल में किसी के प्रति मन मुटाव नहीं होना चाहिए। शायद आप किसी बात से किसी से नाराज होंगे, आप किसी से बात नहीं कर रहे होंगे लंबे समय से, शायद आपके दिल में किसी के प्रति चोट आ गया है। लेकिन मेरे प्रिय भाई बहन, ऐसे दिल में परमेश्वर कभी नहीं जाएगा। ऐसे दिल में परमेश्वर कभी नहीं आएगा जहां पर शैतान काम कर रहा है। जहां पर शैतान को काम करने का अधिकार मिला है, वहां पर तो शैतान हावी होगा और उसका असर आपके पूरे जीवन में असर करेगा, क्योंकि दिल ही है वो जड़ है। इसलिए प्रभु का वचन कहता है अपने मन अपने दिल की रक्षा करना, क्योंकि जीवन का वही मेन सोता है, वही स्रोत है, वही तो जड़ है। और अगर आपके दिल में बीमारी आ गई, आपके दिल में प्रॉब्लम आ गया, तो मेरे प्रिय भाई बहन, फिर आप अपने आप को परमेश्वर के पास नहीं ला पाएंगे। इसलिए आज आप किसी से खफा हैं, नाराज हैं, किसी से की बात को चोट लगा है, उसे फोन करिए, उससे बात करिए, उससे गले मिलिए, उसे माफी मांगिए, उसे माफी दीजिए और सारी बातों को सुधार लीजिए। यही में भलाई है हम सबकी। और प्रभु चाहता है कि हमारा दिल को शुद्ध करें, हमारे दिल को, प्रभु के सामने हमने कितने पाप किए, प्रभु के खिलाफ में हमने कितने घिनौने पाप किए, लेकिन प्रभु कह रहा है मैं तुम्हारे पाप को याद नहीं करूंगा। उत्तर से लेकर दक्षिण के दूर तक जितना दूरी है उतना दूर मैं कर दूंगा तुम्हारे पापों को। मैं तो तुमसे प्यार करता हूँ मेरे बेटे, मेरे बेटी, मैं तुमसे प्यार करता हूँ और मैं तुम्हें गले लगाना चाहता हूँ, बस और कुछ नहीं चाहिए। इसलिए यीशु जैसा कहता है कि हमें अपने बालक के जैसे, बालक के समान अपने दिल को करना है। एक बच्चा, वो चाहे जितना भी नाराज हो जाए, चाहे जितना भी हो जाए, लेकिन वो कुछ देर बाद फिर वापस से भूल कर फिर से वो गले लग जाता है, फिर से वो उन बातों को दिल में नहीं रखता है। उसके दिमाग में हो सकते हैं लेकिन दिल में नहीं हो सकता है। दिमाग से उतर सकता है चीजें लेकिन दिल से नहीं उतरती हैं। इसलिए मेरे प्रिय भाई बहन, अपने दिल को बच्चा बना दें, अपने आप को, अपने दिलों को पवित्र करके, शुद्ध करके, बालक के समान परमेश्वर की रोशनी को भरना है, उसे भर कर लोगों के सामने दिखाना है। अपनी पहचान को छुपाओ नहीं। दाऊद को शाऊल ने राजा होकर, सोचो जब एक राजा निराश कर देता है तो पूरा सब कोई नाराज हो जाता है, लेकिन एक भेड़ चराने वाला व्यक्ति राजा को जवाब दे रहा है, सुनो मैं शेर और भालू का बाल पकड़ के अपने भेड़ के बच्चों को छुड़ा लेता था, ये मुझे परमेश्वर की ओर से सामर्थ्य मिला। आप सोचो, परमेश्वर आपको वो सामर्थ्य देता है। आप कभी भी छोटे नहीं हैं, आप कभी भी कमजोर नहीं हो। इसलिए इन चीजों को जाने, परमेश्वर की रोशनी को अपने दिलों में भरने दो और लोगों को दिखाओ यीशु के प्रेम की ताकत। और हमेशा सुसमाचार को जीना है, हमेशा सुसमाचार को जीना है। अगर आपको बुरा लगता है तो मतलब सुसमाचार नहीं है, अगर आपको चोट लगता है मतलब सुसमाचार नहीं है, अगर आप निराशा में है मतलब सुसमाचार नहीं है, अगर आप दर्द और बीमारी में है मतलब सुसमाचार नहीं है, अगर आप अपने हाथों के कामों पर भरोसा करते हैं मतलब सुसमाचार नहीं है, क्योंकि सुसमाचार इन सब के ऊपर आता है और इन्हें पूरी तरह से बदल देता है। सुसमाचार यही तो है कि फिर आप कभी भी अपमानित नहीं होते हैं। सुसमाचार यही तो है कि फिर आप कभी निराश नहीं होते हैं। सुसमाचार यही तो है फिर आप कभी चिंता नहीं करते। सुसमाचार यही है कि फिर आप कभी डरते नहीं हैं। सुसमाचार यही है कि आप अपनी ताकत पर नहीं परंतु परमेश्वर पे भरोसा करते हैं। इसलिए बाहरी ताकत पर नहीं पर अपने विश्वास में बने रहने की जरूरत है। जैसे सामुएल को कहा परमेश्वर ने, तू बाहर से देख रहा है लेकिन मैं अंदर से देखता हूं। प्रभु अंदर देख रहा है। क्या फायदा हमारा बपतिस्मा लेने का, क्या फायदा हमारा वचन पढ़ने का, क्या फायदा हमारा संगति में बैठने और दान दशमांश करने का। ये तो एक आज्ञा है, प्रभु ने दिया है, लेकिन इन सबसे बड़ा चीज जहां पर प्रभु का नजर है वो तो हमारा दिल है। कई बार हम अपने अगुओं से झूठ बोलते हैं जो प्रभु के दास हैं, कई बार हम अपने भाई और बहनों से झूठ बोलते हैं, कई बार हम अपने पति और पत्नी से झूठ बोलते हैं, अपने बच्चों से झूठ बोलते हैं। क्या ये दिल सच में पवित्र और शुद्ध है? क्या ये दिल में परमेश्वर का घर है? क्या ये दिल प्रभु को स्वीकार करेगा? इसलिए मेरे प्रिय भाई बहन, हमें अपने दिल को साफ करने की जरूरत है। आज ही हम पश्चाताप करें और प्रभु के सामने आए। जो हमारा विश्वास परमेश्वर में है वही हमारा हथियार है। हम कभी ना भूलें, हमारे सामने कितना भी बड़ा गोलियत खड़ा हो जाए, दुश्मन खड़ा हो जाए, आप उसे हरा दोगे। लेकिन अगर आपका दिल साफ है, अगर आपका दिल में किसी के प्रति मन मुटाव नहीं, अगर आप बहुत बेस्ट या लोगों के साथ तुलना नहीं करते हैं, अरे उनका शादी ऐसा हुआ, मेरा शादी ऐसा हुआ, उनका घर ऐसा है, उनके बच्चे ऐसे, मेरे बच्चे ऐसे, उनकी पत्नी ऐसे है, मेरी पत्नी ऐसे, उनका पति ऐसे है, मेरा पति ऐसा है। जब आप तुलना करने लगते हैं, आपका दिल कहीं से गड़बड़ा जा रहा है, आपका दिल में शैतान का आना चालू है।
प्रभु कह रहा है जो मैंने तुम्हें दिया है, अगर आज तुम उसमें खुश नहीं हो तो मैं चाहे जितना भी तुम्हें दे दूं, तुम आगे कभी खुश नहीं होगे। क्यों? क्योंकि आज भी तुम अपने परमेश्वर के अनुग्रह को इनकार कर रहे हो, परमेश्वर का अनुग्रह का गलत फायदा उठा रहे हो। प्रभु ने जो दिया है उसमें खुश होकर दिखाओ, नाच गा के दिखाओ, आनंद मना के दिखाओ, और प्रभु से कहो मेरे दिल को प्रभु ऐसा बना दे कि मैं खुद अपने आप को देखूं और खुश हो जाऊं कि मेरे दिल में किसी प्रकार का कड़वाहट नहीं है, चाहे वो किसी भी बात की बात हो। याद रखना, अगर पिता बनना है तो परमेश्वर के जैसा बन के दिखाओ, अगर भाई बनना है यीशु के जैसा बन के दिखाओ, दोस्त बनना है यीशु के जैसा बन के दिखाओ, कुछ भी बनना है यीशु के जैसा बन के दिखाओ। यीशु ने आज्ञा पालन और ईमानदारी का मिसाल बनाया, खुद एक मिसाल बनकर वो आज हमें सिखाता है, और आज हमें भी वो मिसाल बनना है। लेकिन सबसे पहले इसकी शुरुआत हमारे दिल से करना है, और अपनी सच्चाई को छुपने न दे। लोग हमें निराशा देंगे, लोग हमें दिखाएंगे कि तुम कुछ नहीं कर सकते हो, लेकिन आपके पास यीशु की ताकत है, ये मत भूलना। और सामने कितना भी बड़ा हथियार हो, कितना भी सुख सुविधाएं हो, सब बेकार है अगर आपके पास विश्वास है तो। इसलिए मेरे प्रिय भाई बहन, विश्वास के कदम बढ़ाते जाइए। रुकावटें आएंगे, कांटे आएंगे, समस्याएं आएंगी, रुकना नहीं है, चलते जाना है। प्रभु की ओर देखो और अपने दिल को पवित्र बनाए रखो। आज हम सबको इसकी जरूरत है। अगर हम ऐसा दिल नहीं रखेंगे अपने अंदर ना, तो हम मसीही होकर भी शैतान के लोग बन जाएंगे। हम नाम होगा यीशु का, लेकिन काम हम करेंगे शैतान का। और शैतान को इससे कोई तकलीफ नहीं है, किसी का भी नाम लो, लेकिन मुझे मेरा काम मेरा होना चाहिए। इसलिए मेरे प्रिय भाई बहन, सबसे बड़ी चीज है कि वो हमारा दिल के अंदर, अगर अंदर से हमारा जड़ में समस्या ठीक हो गया ना, हमारे पूरा जीवन ठीक हो जाएगा, पूरे जीवन में चंगाई आ जाएगी। आइए एक बार फिर हम इस बात पर विचार करें कि कैसे जो हमारी सफलता है, हमारी तरक्की जो आज है और जो आने वाली है, उसके पीछे परमेश्वर का हाथ है, उसके पीछे परमेश्वर है जो काम करता है, परमेश्वर है जो हमें आशीष देता है। आइए हम अपने आप को प्रभु के सामने लेके आए, पश्चाताप करें और अपने दिल को प्रभु के सामने रख दें। अपनी तरक्की, अपने कामों को लिए प्रभु को महिमा दें कि प्रभु तू ना होता तो आज मैं कुछ भी नहीं होता, इसलिए तू बढ़े और मैं घटूं प्रभु। आइए हम अपने दिलों पर काम करें, देखें कि किससे हमारा अनबन है, किससे हमारा मन मुटाव है, कि उन्हें माफ कर दें, उनके लिए प्रभु से क्षमा मांग ले, उनसे गले मिलें, उनसे बातें करना शुरू कर दें, और मन मुटाव को खत्म कर दीजिए, दुश्मनी खत्म कर दीजिए। प्रभु का प्यार आपके दिल में आने दीजिए, और जब वो आने लगेगा ऐसे भर जाएगा, ऐसे भर जाएगा कि आप उसके आनंद का, उसके सुख का, उसका मोल नहीं लगा सकते, वो कितना अनमोल है। आइए हम प्रभु के पास आते हैं।